अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम टू थर्ड डे चैलेंज। हम यहाँ से सीखेंगे अल्फ़ाबेट तौ से, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमारा अलिफ से लेके और बहुत तक का मखरज मुकम्मल डिटेल मैंने समझा दिया। आगे देखिए तौ का पहले मखरज देखेंगे कि क्या है। ज़ुबान की नोक को सामने के दो दांतों के जड़ में लगाने से तौ अदा होता है। तो आप देख सकेंगे यहाँ पे पिक्चर में जो ज़ुबान का जो टिप है ना, उसको हम ऊपर के दो दांतों के गम्स में जड़ में लगाएंगे अंदर, तो है ना तो की अदायगी वहाँ से आएगी। ये उसका करेक्ट प्रोनाउंसिंग है, आर्टिकुलेशन पॉइंट। हम अक्सर ये तो को हम ता पढ़ते, जो कि दो नुक्ते वाला ता होता है ना, अलिफ बा ता, तो वो ता और ये ता को हम सेम प्रोनाउंस करते। हमको ऐसा नहीं करना है। वो ता को हम बारीक पढ़ेंगे, ये तो पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे। जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतो, ये वाला तो है, शैतान नहीं करेंगे, दो नुक्ते वाला ता नहीं है वो, ये वाला तो है। ठीक है, तो ये तो को हम मोटा पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, दो तो के अलग अलग प्रोनाउंसिंग है, उसको बारीक पढ़ना है और उसको मोटा पढ़ना है, लेकिन इन दोनों के मखारज सेम है। ता में भी हम क्या करेंगे, ज़ुबान की नोक को ऊपर के दो दांतों के जड़ में लगाएंगे, और तो में भी हम ज़ुबान की नोक ऊपर के दो दांतों के जड़ में लगाएंगे, लेकिन वो ता हम बारीक पढ़ेंगे और ये वाला तो हम मोटा पढ़ेंगे। अभी देखेंगे इसकी शक्लें। देखिए यहाँ पे जब अकेला होता है तो कैसा होगा। देखिए, तो जब अलग होगा तो इस तरह होगा, जैसा कि उसका कंप्लीट पिक्चर हमको बता दे रहे। और जब इब्तदाई में तो आएगा तो ऐसा होगा, दरमियानी में ऐसा और आखिर में ऐसा। तो क्या हमको समझ में आ रहा है कि तो में कोई चेंज नहीं है, चाहे वो शुरू में आए या आखिर में आए या दरमियानी में आए या फिर अलग आए, अलग से आए, कैसा भी होगा तो कैसा होगा, उसका शक्लें एक ही है, इसका हमको कोई दूसरा शक्ल नहीं है। यहाँ नीचे हम वो भी देख सकते हैं और एक के मखरज क्या है कि दोनों का मखरज सेम है। यहाँ पे द मखरज ऑफ ता एंड तो एंड दाल आर सेम, ये तीन का मखरज सेम है। तो को हम मोटा पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना यहाँ पे, इट इज़ प्रोनाउंस्ड हैवीली। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए ये है वो, इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे। वो का मखरज पहले हम देख लेंगे। ज़ुबान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारे में लगाने से वो अदा होता है। वो, जैसा कि हमने फ़ा वैल पढ़ा ना, यहाँ पे यहाँ पे देखिए आप, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ा वैल और ज़ो, इन तीनों का मखरज सेम है, लेकिन फ़ा और वैल हम बारीक पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमारे लिप्स स्ट्रेच होंगे, लेकिन तो में कैसा पढ़ेंगे हम, एकदम हैवी प्रोनाउंस करेंगे। इसका मखरज फिर से एक बार पिक्चर में देख लीजिए। ज़ुबान दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका टिप जो है ऊपर के दो दांतों के किनारे पे लगाएंगे और थोड़ी सी ज़ुबान हमारी क्या होगी, थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगी, दो होठों के बीच में। वो मोटा पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तालिया है। इंशाल्लाह आपको मैं 5th डे का वीडियो में आपको मैं पूरे डिटेल में फिर से समझाऊंगी जो जो अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिंग सिमिलर है। इसकी शक्लें देखिए, जब ये अलग होता है तो वो ऐसा होगा, जब इब्तदाई में आता है तो वो ऐसा होगा, जब दरमियानी में आएगा तब ऐसा, और जब आखिर में आएगा तो ऐसा। इट मीन्स यहाँ पे दिख रहा है कि पूरे एंगल में वो का सेम बॉडी है, पोजीशन सेम होता है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसके शक्लें कुछ नहीं है, मतलब ये ऐसा ही होगा, चाहे दरमियाने में हो या आखिर में हो या फिर शुरू में हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। ये है आइन। आइन मखरज देखेंगे हम, हलक के बीच के हिस्से से आइन अदा होता है। मखरज इसका क्या है, हलक का जो बीच का हिस्सा है उससे आइन अदा होता है। हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया ना कि हलक के पार्ट्स है। देखिए यहाँ पे कैसे है, देखिए हलक के पार्ट्स
3 पार्ट्स है ना, फिर से दोबारा से बता देती हूँ। हलक का ऊपर वाला हिस्सा है, दरमियानी है और नीचे का हिस्सा है। तो आइन कहाँ से अदा होगा? आइन जो है दरमियानी हिस्से से अदा होता है। ऑलरेडी यहाँ से और एक हुर्फ हमने सीखा है, वो क्या था? वो ह था। तो ह और आइन ये दो का मखरज सेम है। इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आइन पढ़ते वक्त थोड़ा सा हम हलक को दबाएंगे, आइन बोल के। अभी सपोज़ आइन ज़बर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आइन ज़बर आ होता है, हम इसको पढ़ देते हैं आइन ज़बर आ पढ़ते, जैसे कि वो हमज़ा ज़बर आ हो जाता है। वर्ड्स दोनों अलग है लेकिन दोनों की आवाज़ एक जैसे निकालते हैं, तो ये प्रोनाउंसिंग बहुत गलत है, मायने भी बहुत बदल जाएंगे। इसके लिए हम क्या करना है, इसको आइन की आवाज़ को और हमज़ा की आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस लाना है। ये है आइन, थोड़ा सा हम हलक को दबा के आवाज़ है ना, दबाने से जो आवाज़ आती है वैसा हमको आइन अदा करना है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ज़्यादा। जो बिगनर्स होते हैं उसको आइन की आवाज़ निकालने में थोड़ा सा परेशानी होती, या बाज़ टाइम पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते थोड़ा गले में दर्द भी हो जाता, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको आसान करते और इसकी प्रोनाउंसिंग सही तरीके की आ जाएगी। अभी इसकी शक्लें देखिए कैसा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आइन की शक्लें। आइन जब अलग होता है तो इस तरह आएगा, जैसा कि उसका कंप्लीट बॉडी कैसा है वैसा ही आएगा। लेकिन जब आइन इब्तदाई में आएगा, शुरू में आएगा आयत के, तो आइन इसका आधा पार्ट ले लेता है, जैसे कि इस तरह। जब आइन दरमियानी में आता है तो और चेंज हो जा रहा, देख रहे, शुरू में देखिए आइन कैसा है और दरमियानी में देखिए आप आइन, तो ये हम बहुत कंफ्यूज हो जाते। ये आइन ऐसा है, ठीक है, ये इसका शेप पूरा चेंज हो जाता, तो ध्यान रखिए। और ये वाला भी आइन है, इसको आप हा ना समझना है, क्योंकि हा का जो है मैंने बताया था उसका जो पेट है ना वो थोड़ा सा एकदम मोटा होगा, लेकिन आइन में एकदम बारीक रहता है। इंशाल्लाह ये भी आपको मैं फिर से समझाऊंगी क्लियरली नोट्स में लिख के, ताकि आपको आइन और हा के डिफरेंसेस में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और एक बार बताती हूँ, देखिए आइन के शक्लें। आइन जब है ना अलग होगा तो आइन इस तरह होगा कि जैसा कि इसमें है। जब आइन इब्तिदा में होता है तो इसका आधा पार्ट कट हो जाता है, शॉर्टकट स्मॉल लेटर्स में ऐसा आ जाता है। दरमियानी में आता है तो पूरा ही चेंज हो जाता है, ऐसा आएगा, बस सिर्फ इतना पार्ट होगा। हा का जो ऊपर का बॉडी है ना वैसा हो जाता है, लेकिन छोटा रहता है एकदम, और आखिर में भी आइन ऐसा होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, गौइन। गौइन मखरज देख लीजिए, हलक के ऊपर वाले हिस्से से गौइन अदा होता है। कुछ याद आया? हलक के ऊपर से हमने और के कौन सा सीखा था? खौ सीखा था, जो कि जीम के बाद आता है, जीम हा खौ। तो गौइन और खौ का मखरज सेम है। यहाँ पे देखिए, एक बार इसको जूम कर देती हूँ मैं। हलक का ऊपर वाले हिस्से से, यहाँ से खुरदुरी आवाज़ जहाँ से आती है वहाँ से हम कौन सा हर्फ अदा करेंगे? गौइन अदा करेंगे, गौइन। और गौइन को भी हम कैसा पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। ये हुरूफ मुस्तालिया है, गौइन को भी हम है ना मोटा पढ़ना होगा। इसका शक्लें देखिए, गौइन जब अलग होता है तो इस तरह आएगा। गौइन जो इब्तिदाई में होता है तो इसका जो फुल है ना उसका वो हाफ, ये फुल है और ये इसका हाफ बॉडी है। और दरमियानी में आएगा तो गौइन ऐसा, जैसे कि आइन को आया था ना, बस इसमें नुक्ता होगा और उस पर नुक्ता नहीं होगा। और ये है आखिर में, जब आइन आखिर का शक्ल ऐसा होता है गौइन। गौइन को हम मोटा पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तालिया में से है, थोड़ी सी खुरदुरी आवाज़ आना है। गैन गैन नहीं करेंगे, गौइन गौ करेंगे, थोड़ा सा मोटा पढ़ के खुरदुरी आवाज़ लाएंगे। हलक के ऊपर वाले हिस्से से गौइन अदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नाजरीन, फ़ा। फ़ा नॉर्मली प्रोनाउंस करना जैसा कि हमने पहले भी सीखा था या हमको मालूम था, फ़ा में हमको कुछ चेंजेस नहीं है।
तो देखिए फ़ा का मखरज क्या है, सामने के दो दांतों के किनारे को नीचे के होंठ के अंदर के हिस्से को लगाने से फ़ा अदा होता है। दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, बहुत अच्छे से समझ में आ जा रहा है पिक्चर में हमको। थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ। देखिए फ़ा जो है, सामने के जो दांत है ना, ऊपर का जो दांत दिख रहा है ना, इसमें एरो मार्क नीचे की तरफ दिया गया। देखिए ये जो दांत का जो एज है उसको कहाँ पे लगाना है, नीचे के दो दांतों के पास जो है ना हमारा थोड़ा सा होठ को भी टच होता है। फ़ा अंदर की तरफ लगाने से, नीचे का जो होठ है, ये जो हमारा नीचे का लिप्स है ना, उसके अंदर के हिस्से में लगाने से फ़ा अदा होता है। सिंपल सा है एकदम, अदा करते वक्त समझ में आ जाता कि अच्छा ये ऐसा है बोलकर। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है फ़ा में, जैसा हम पहले पढ़ते थे वैसा ही है फ़ा में। देखिए थोड़े से ही अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो हम बिल्कुल ही रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, उसको ज़्यादा फोकस करना है। फ़ा तो सिंपल है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बस फ़ा मखारज क्या है, जब अगर हमको मालूम होना है तो एक बार अदा कर लेना और देखना फ़ा तो कैसा अदा हुआ। वो ऊपर का जो दो दांत है उसको कहाँ पे लग रहा है, होठ के अंदर के नीचे के हिस्से में लगाने से फ़ा अदा होता है। इसकी शक्लें देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है शक्लें भी। फ़ा जब अलग होता है तो ऐसा आएगा, मतलब उसका फुल फॉर्म में होगा। जब फ़ा इब्तदाई में आता है तो वो हाफ स्मॉल लेटर बोलती हूँ ना, तो ऐसा होगा, आधा सा होगा फ़ा, ठीक है। और फ़ा ऐसा भी आएगा जब वो दरमियानी में हो, और आखिर में फ़ा ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये है फ़ा का। नेक्स्ट देखेंगे क़ाफ़। क़ाफ़ इसका मखरज देखिए, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंसिंग, लेकिन आप इसको गौर करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ज़ुबान की जड़ को छोटी ज़ुबान के पीछे के हिस्से से लगाने से क़ाफ़ अदा होता है। पिक्चर को गौर करिए, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ पिक्चर को, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नाजरीन, क़ाफ़ की अदायगी हमको कंपलसरी सीखना है, इसको हम काफ नहीं करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको एक बात बताया कि क़ाफ़ से हमको क़ल्बुन आता है, ठीक है। क़ाफ़ लाम बा से क़ल्बुन, जिसका मतलब अरबी में होता है दिल, और काफ लाम बा से आता है कल्बुन। ये वाला काफ, ये वाला काफ है ना, एक सेकेंड है, ये वाला काफ से आता है। ये अगर हम ये कल्बुन कर देंगे तो वो बन जाता है कुत्ता, ठीक है। तो जब हम अरबी के जो कुरान के जो आयतें पढ़ते हैं, अगर उसमें हम कहीं पे जैसे कि अल्लाह ताला ने दिलों को मोहर लगा दिए गए, या दिलों को मुतमईन करने के लिए क़ल्बुन वर्ड यूज़ कर दिया, तो अगर हम वहाँ पे उसको काफ कर देंगे तो अल्लाह ताला ने कुत्तों को मोहर लगा दिए, नाउज़ ऐसा हो जाता। या अल्लाह ताला ने दिलों को जो है ना फेर लेना, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह मेरे दिल को तेरे तरफ, दीन की तरफ फेर दे। तो यहाँ पे क़ल्बुन वर्ड यूज़ किया गया है, तो क़ाफ़ वाला क़ल्बुन है। तो अगर हम उसको काफ कर देंगे तो समझिए कुत्ता। अभी उसको आप रिप्लेस कर दो, दिल को हटा के क़ाफ़ लगा दीजिए, कैफ, कैसा मायने बदल जाता ना। तो हमको कुरान पढ़ने से हमको नेकी कमाना, लेकिन ऐसे मालूम रहने पे ऐसा करना तो ये गलत है। इसके लिए हम जब सीख रहे हैं तो उसका डिफ्रेंशिएट अच्छे से हम ध्यान में रख के हमको सीखना है। अगर मुश्किल भी लगा तो हमको गिव अप नहीं करना है, हमको सीखना ही है और सीखते ही रहना है जब तक कि हम ताउम्र हमारी हो क्यों ना जाए। अगर पढ़ते पढ़ते तिलावत करते करते सीखते सीखते भी अगर हमको अल्लाह ताला हमको मौत दे दे तो हम तालिबे इल्म में उठाए जाते, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं समझना कि अभी कब सीखना, अब नहीं सीख सकेंगे, अभी हो गया हमारा एज, बचपन में ही सीखना रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब अल्लाह ताला हमको तौफीक देते तभी हम सीख पाएंगे ना। तो इल्म सीखने के लिए कुछ भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है अल्लाह के नज़दीक। बस जब तक कि जब तक कि हयात है हम सीख लें, और अल्लाह के सामने हम हमारी छोटी मोटी जो भी टूटी फूटी इबादत है उसको हम बता सकें। क़ाफ़ का मखरज देख लीजिए, अभी फ़ोटो में देखिए अच्छे से कैसा है। यहाँ पे ज़ुबान का जो जड़, माने जहाँ पे हमारा जो
टंग एंड होता ना, यहाँ पे हमारा देखिए पिक्चर पे इधर हमारा ज़ुबान ख़त्म हो जाता, तो इसको उठाना है। ये हिस्से को उठा के जहाँ पे हम ऊपर का जो छोटी ज़ुबान होती है ना उसको लगाना है। उसके लगाने से क़ाफ़ अदा हो। अगर थोड़ा सा हम इसको हटाएंगे ज़ुबान को तो ये क़ की आवाज़ आएगी, क़ाफ़ बोल के हम उसको अदा करेंगे। हम इसको काफ़ नहीं करेंगे, क़ाफ़ करेंगे। क़ाफ़ छोटी ज़ुबान के तरफ है ना, वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये है क़ाफ़ का मखरज। क्या है? ज़ुबान की जड़। ज़ुबान की जड़ को छोटी ज़ुबान के हिस्से से लगाने से क़ाफ़ अदा होता है। अभी हम देखेंगे इसकी शक्लें देख लीजिए नीचे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क़ाफ़ जब अकेला होता है, अलग से होगा तो क़ाफ़ ऐसा होगा। जब इब्तिदाई में आता है तो वो हाफ़ पोजीशन ले लेता है, और जब दरमियानी में आता है तो ऐसा, और जब आखिर में आता है तो ऐसा। अभी देख लीजिए यहाँ पे है ना, कुछ याद आया? हम इससे पहले वाला जो मखरज पढ़े थे वो फ़ा था, तो फ़ा और क़ाफ़ का सेम है, उसका बॉडी जो है सेम है, बस खाली डॉट उसमें एक होता है और इसमें 2 डॉट्स होते हैं। वो एक नुक्ता है, यहाँ पे 2 नुक्ता है। इसकी शक्लें भी सेम है आपको यहाँ पे, बस नुक्तों से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। वो फ़ा है और ये क़ाफ़ है 2 नुक्ता आने पर। तो इसको ध्यान रखना है हमको, शक्लें अभी सीख लेना है। जब मखारज सीखते हैं, हुर्फ़ों की जब पहचान होती है, उसी वक्त शक्लें सीख लेंगे, तो जब आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको इसमें रिकॉग्नाइज़ करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिए, शक्लों को ज़्यादा फोकस करिए मखारज के साथ। खाली मखारज सुन के या प्रैक्टिस करके छोड़ मत दो, नीचे शक्लों को भी ध्यान में रख के उसको भी कोशिश करिए कि प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे देखेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट वाला जो है कैफ़। कैफ़ ये कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ज़ुबान की जड़ को ऊपर के तालू में लगाने से कैफ़ अदा होता है। तो ज़ुबान का ये जो पार्ट है ना, कौन सा भी पार्ट यहाँ से यहाँ तक, उसको हम ऊपर लगाएंगे तो कैफ़ अदा होगा। ये बहुत सिंपल है कैफ़, इसमें कुछ ज़्यादा खींचना नहीं है मखरज को, सिंपल से प्रोनाउंसिंग है। ज़ुबान का जो जड़ होता है वो ऊपर के तालू में लगाने से काफ़ अदा होगा। इसकी शक्लें भी बहुत सिंपल से है, देख लीजिए यहाँ पे। जब काफ़ अलग होता है काफ़ तो ऐसा होगा, जब इब्तिदाई में आता है तो वो है ना हाफ़ पार्ट ले लेता है। जैसे कि फुल फॉर्म में है, ये हाफ़ फॉर्म में आ जाएगा आपको, लाइक एस, थोड़ा सा हल्का सा एक एस। उसी तरह दरमियान में होगा तो ऐसा होगा, और आखिर में होगा तो ये आखिर और जो अलग है ना फुल फॉर्म, जो ये 2 सिमिलर है, और ये जो सिमिलर है जो दरमियानी एंड जो इब्तिदाई है, ये 2 सिमिलर है। कैफ़ को हम बारीक पढ़ेंगे, कॉफ नहीं करेंगे, कैफ़ करेंगे। कैफ़ KAAF है, ठीक है, KAAF कैफ़। ज़ुबान की जड़ ऊपर के तालू में लगाने से कैफ़ अदा होगा। इसको भी हम कैसा पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। तो अभी देखिए थर्ड डे चैलेंज में हमने अल्फ़ाबेट्स जो सीखे हैं वो है तो, वो, आइन, गॉइन, फ़ा, क़ाफ़ और कैफ़। ये पूरों के मखारज को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वीडियो 1 से 5 बार सुन के प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके मखारज अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और आपको पिक्चर को देख के बाहट करिए। एक बार मखारज पढ़िए, नीचे जो रहता मैं सर्कल करती हूँ, फिर एक बार पिक्चर को देख के फिर वो समझिए जो मखारज हमने पढ़ा, तो ईज़िली समझ में आ जाएगा। ये जो मैं आपको पिक्चर शेयर कर रही हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें आपको फ़ोटो भी है, पिक्चर भी है, साथ में आपको वर्ड्स भी है, इसमें शक्लें भी है और इसकी सिफ़ात भी है। ये पिक्चर में आपको कंप्लीट सा डिटेल एक्सप्लेनेशन एक ही पिक्चर में दिया गया, एक हर्फ का, उसकी अदायगी, उसके शक्लें, उसकी सिफ़ात और उसका स्पेल भी है। आपको इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, रोमन स्क्रिप्ट में भी है, सब कुछ आपको एक एक अल्फ़ाबेट का डिटेल में है। तो आप अच्छे से इसको देख के समझ के प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना, आपका समझना, आपका सीखना और मेरा समझाना इसको कबूल करे और हमको ये पढ़ना और पढ़ाना आसान करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।